इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेस ऑन द एलआईसी मैच्योरिटी। जी हाँ, बजट 2025 जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर एक मेजर अपडेट आया है एलआईसी की मैच्योरिटी के ऊपर। तो चाहे आपके पास एंडोमेंट प्लान है, यूलिप प्लान है, या फिर अगर आपके पास एक तरह से प्योर लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो उस केस में यहाँ पे टैक्सेस कैसे काम करेंगे, क्या मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी नहीं रहेगी, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बिगनर लेवल से टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, कैसे टैक्स फाइलिंग होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, हमारी मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पहले देखो, यहाँ पे मैं अगर चेंजेस की बात करूँ तो सीधा मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही ले चलता हूँ। तो पहले मैं बताना चाहूँगा अभी तक क्या हुआ करता था। जो एलआईसी है या कोई भी अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके जो यूनिट लिंक प्लान्स होते हैं, जिसको हम लोग यूलिप प्लान्स भी बोलते हैं, और उसके अंदर रिटर्न जो है ऑलमोस्ट आपको म्यूचुअल फंड्स के नियर बाय ही मिल जाता है। तो जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते थे वो पहले यूलिप प्लान के अंदर जम के निवेश करते थे, और उसका एक सबसे बड़ा सिंपल सा रीज़न ये रहता था कि मैच्योरिटी के टाइम पे यूलिप प्लान्स में जो भी आपको रिटर्न्स मिला करते थे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होते थे। वहीं पे अगर आप इक्विटी में डायरेक्टली निवेश करते हो या म्यूचुअल फंड्स लेते हो तो वहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, और वहीं पे यूलिप पे पूरा मैच्योरिटी आपका फ्री रहता था और एक अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर को मिलते थे। लेकिन बजट 2024 से इसके अंदर चेंजेस लाया गया और बजट 25 के अंदर तो इसको एकदम क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो देखो, इसके अंदर क्या होता था, यूनिट लिंक जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पशन मिला करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर कंडीशंस लगा दी है कि हम लोग एग्जाम्पशन तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप ये जो दो कंडीशन है वो फुलफिल करोगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 1/4/2012 के बाद में जितनी भी यूलिप पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होगी तो उसके अंदर एक्चुअल जो कैपिटल सम एश्योर्ड होता है, जैसे मान लो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका प्रीमियम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो यूलिप प्लान से उसका प्रीमियम जो है 2.5 लाख को क्रॉस करना नहीं चाहिए, और जो लाइफ इंश्योरेंस या अदर टाइप की जो एंडोमेंट प्लान्स वगैरह रहते हैं या टर्म प्लान वगैरह रहते हैं उसमें भी यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये डाली कि जो यूनिट लिंक पॉलिसीज होती है उसके अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम क्रॉस नहीं करना चाहिए, और जो अदर पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रीमियम भाई क्रॉस करता है तो उस केस के अंदर आपको जो रिबेट मिला करती थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर, जहाँ पे मैच्योरिटी पूरी टैक्स फ्री हुआ करती थी, वो आपको नहीं मिलने वाली। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो एजेंट्स भी थे वो पहले आपको बेचा करते थे पॉलिसी की भाई टैक्स फ्री रहेगा, बहुत ज़्यादा टैक्स का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस टाइप की पॉलिसी के अंदर अब आप लोग सोच समझकर यहाँ पे इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं कि ये समझ में आ गया कि अगर इतना ज़्यादा प्रीमियम हुआ तो उसके ऊपर भाई टैक्स लगने वाला है, तो कैसे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स रेट लगेगा। तो गवर्नमेंट ने अब इसको क्लैरिफाई कर दिया है। पहले क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो बजट 2025 के अंदर इसी को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते और आपकी एलआईसी पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर होती है और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है तो उसको ना अब यहाँ पे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो यूलिप अदर देन यूलिप वाले प्लान्स है उसको यहाँ पे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और बाकी जो अदर पॉलिसीज है उसको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर डाला जाएगा। तो ये कैपिटल गेन से क्या होगा कि म्यूचुअल फंड के जो रूल्स हुआ करते थे, इक्विटी के जो रूल्स हुआ करते थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रहेगा, लॉन्ग टर्म पे एक तरह से 12.5% का टैक्स रेट रहेगा, तो वो सेम टैक्सेशन ना अब यहाँ पे भी जो है इसके ऊपर एलआईसी पॉलिसी के ऊपर भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है, अगर आप ये दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं करते। बाकी गाइस, इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा जो एटीसी का डिडक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग एलआईसी का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस का एटीडी के अंदर प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हो, तो ये सारी डिडक्शंस भी अब आपको केवल ओल्ड टैक्सेस में मिला करती है, और न्यू टैक्सेस में कोई भी इस टाइप की आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है एलआईसी वगैरह लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, उसका एक्चुअल में आपको कोई बेनिफिट नहीं रह गया है, क्योंकि न्यू टैक्सेस में टैक्स रेट बहुत कम है और 12 लाख तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। तो गाइस, ये था यहाँ पे जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और यूलिप प्लान्स के ऊपर एक मेजर टैक्स का चेंजेस। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।